प्यारे बच्चों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना खाए बिना पिए हम जीवित नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पर पीने का मतलब पानी से है, कोई और मतलब मत निकालना, नहीं तो सोचने लोगों गुरुजी ने तो कहा है जीना है तो पीना है, 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का। ऐसा नहीं करना है, या मैं पानी की बात कर रहा हूँ। और आप कहते भी हैं कि जल ही ज़िंदगी है, बिना जल की ज़िंदगी संभव नहीं है। तो जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। भाई सांस लेने के लिए वायु चाहिए ना, तो भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ही बड़ा महत्व है। बिना प्रकाश की ज़िंदगी नहीं होती है। मैं उस प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके गांव का लड़का है, मैं उजाले की बात कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ। हमारे जीवन में प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का हम लोग अपने जीवन में उपयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का महत्व कितना है हमारे जीवन में, और प्रकाश के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। अच्छा, कमाल की बात है कि गांव से लेकर शहरों तक की बात करें या छोटों से लेकर बड़ों तक की बात करें, हर कोई व्यक्ति एक सेंटेंस ऐसा बोलता है जिसमें एक शब्द अंग्रेजी का होता ही होता है। और वो सेंटेंस ये है कि हर कोई कहता है लाइट आई लाइट गई। कोई ये नहीं कहता कि प्रकाश आया प्रकाश गया, कोई नहीं बोलता। आप भी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ कि लाइट आ गई लाइट चली गई। तो इस वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आती है और चली जाती है। तो लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देंगी। बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को देख नहीं सकते। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर प्रकाश है। अगर यहाँ पर प्रकाश ना होता तो आप मुझे ना देख पाते। अगर मैं अपनी लाइट ऑफ कर दूँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो अगर कोई भी वस्तु आपको दिख रही है तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर प्रकाश है। जैसे आप रूम में जाते हैं, रूम में अंधेरा है, आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई किताब आपको चाहिए, आपको नहीं दिख रहा तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं या टॉर्च जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि वहाँ पर प्रकाश हो, हमें वस्तु दिखाई दे, हम उस वस्तु को लेकर चले आएँ। तो अगर कोई भी वस्तु आपको दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रकाश है। तो बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसलिए कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब साफ है, अगर आपको वस्तुएं दिख रही हैं तो वहाँ पर प्रकाश होगा, बिना प्रकाश की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बनता है, जैसे मान लीजिए आप कमरे में गए, कमरे में अंधेरा है, आपको एक किताब लेकर आना है। कमरे में अंधेरा है, आपने टॉर्च जलाया, किताब आपको दिख गई, आप किताब लेकर चले आए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब कमरे में अंधेरा था आपको किताब नहीं दिख रही थी, जब आपने टॉर्च जलाया आपको किताब दिख गई और आप किताब लेकर चले आए। टॉर्च जलाने और किताब दिखने के बीच का प्रोसेस होता है, उसके बीच की एक प्रक्रिया होती है कि कैसे हमें टॉर्च जलाया और वस्तु हमको कैसे दिख गई, उसके बीच का एक प्रोसेस होता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको विज्ञान की किताब चाहिए थी, कमरे में आप गए, कमरे में अंधेरा है, आप क्या करते हैं, आप टॉर्च लेकर जाते हैं, टॉर्च जलाते हैं और आपको किताब दिख जाती है। ये आपकी आँख है। मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, समझने के लिए काफ़ी है और आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको किताब चाहिए था, आपने क्या किया, आपने टॉर्च जलाया और आपको किताब दिख गई, आप किताब उठाए और लेकर रूम से बाहर आ गए। लेकिन टॉर्च जलाने और किताब दिखने के बीच का प्रोसेस क्या है, इसको समझना है। जब भी आप किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, जब भी आप किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो होता यह है कि प्रकाश जब उस वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद में वो परावर्तित होकर आपके आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, परछाई बनाती है और उससे आपको वस्तु दिख जाती है। बात समझ में आई?
जब भी हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। जब आप उस वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो होता क्या है, प्रकाश उस वस्तु से टकराती है और आपके आँख की रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती है। ये अलग बात है कि हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो प्रकाश जब डालते हैं किसी वस्तु पर तो वहाँ पर क्या होता है, वस्तु से प्रकाश टकरा कर आपकी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, परछाई बनाती है, जिससे आपको वस्तु दिख जाती है और आप वस्तु को लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेना है कि अगर मैं इस किताब के इस वाले हिस्से पर प्रकाश डालूं तो मुझे यही वाला हिस्सा दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि यह मेरी हथेली एक किताब है, ठीक, ये किताब ऐसे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से टार्च जलाता हूँ, मतलब इधर से प्रकाश भेजता हूँ, तो क्या होगा, प्रकाश आएगा, इस वाले हिस्से से टकराएगा और टकरा कर मेरी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, परछाई बनाएगा, जिससे मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्रकाश जहाँ तक पहुँच पाएगा वहीं तक हमें दिखा पाएगा, उसके पीछे का, उसके आगे का हमको नहीं दिखेगा। भाई जहाँ तक प्रकाश पहुँचेगा उसी का हमें प्रतिबिंब दिखेगा। तो उतनी ही दूरी, उतनी ही साइड, उतना ही हिस्सा हमें दिखने वाला है, उससे आगे का या उससे पीछे का नहीं दिखने वाला है। बात आई समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे पड़ती है। जब हम टार्च जलाते हैं, जब हम प्रकाश भेजते हैं, तो उतने हिस्से का हमारी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है और हमें वो हिस्सा दिखने लगता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश की बात कर ली, हमें वस्तुएं दिखती कैसी हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश की सबसे पहली गुण होती है कि ये खुद तो दिखती नहीं और हमें वस्तुएं दिखाती है। सबसे पहला गुण इसका ये है कि ये हमें दिखेगा नहीं लेकिन वस्तुएं दिखाएगा। दूसरा गुण इसका होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे करके नहीं चलेगा, सांप की तरह नहीं चलेगा, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। जैसे आप जब टार्च जलाते हैं तो रोशनी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। क्या किसी टार्च की रोशनी आपने ऐसी देखी है, ऐसी निकल रही? कभी नहीं देखा होगा आपने। तो प्रकाश हमेशा क्या करता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। और बात करें प्रकाश के बारे में तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। मतलब अगर कोई पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी का मतलब इधर का उधर दिखे। जैसे कोई शीशा ले लीजिए, कोई दर्पण ले लीजिए जिसमें इधर का उधर से दिखे, जैसे जो कार में लगे होते हैं शीशे। तो क्या होता है कि प्रकाश इधर भेजोगे इधर से निकल जाएगा, जब प्रकाश को आप इधर से भेजोगे इधर निकल जाएगा। लेकिन अगर वही शीशा एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, जैसे आप घरों में देखते हैं, दर्पण देखते हैं ना, मुंह देखते हैं, तो अगर एक तरफ से वो पेंट कर दिया जाए तो प्रकाश जब आप डालेंगे तो क्या करेगा, वो लौट आएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रकाश क्या करता है, पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम को भेद कर आगे नहीं जा पाता। ठीक, ये प्रकाश का एक और गुण है। और बात करें प्रकाश के बारे में तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब आप पूछोगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कहीं भी चल सकती हैं, ये वहाँ भी चल सकती हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, निर्वात, स्पेस में, अंतरिक्ष में, ये हर जगह चल सकती हैं। तो उसी प्रकार प्रकाश भी क्या है, हर जगह चल सकता है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश के एक और गुण की बात करें तो प्रकाश जिस स्रोत से निकलता है वहाँ से सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में। जैसे आप सूर्य का ये चित्र हमेशा बनाते हैं, ये चित्र हमेशा बनाते हैं, है ना, बीच में आंखें होती हैं, है ना, और सूर्य हंसता है, ऐसे ऐसे हंसता है। ठीक है, तो ये एक स्रोत है, ये प्रकाश का एक स्रोत है, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। और यहाँ से जब प्रकाश निकलता है सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में। जैसे आप एक बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से रोशनी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, तो यहाँ से रोशनी ऐसे सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं में फैलती है। तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जब भी स्रोत से निकलता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। बात आई समझ में?
और प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए जल है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए वायु है। अब प्रकाश ऐसे आया, वायु से जल में जा रहा है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन होता क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है। बात आई समझ में? तो जाना तो इसको सीधे था, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, मुड़ गया। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने समझा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जब भी स्रोत से निकलता है तो एक साथ सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, लेकिन हमें वस्तुएं दिखाता है। प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को भेद कर आगे निकल जाता है, लेकिन अपारदर्शी वस्तुओं पर टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, लेकिन वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब सोच लो कि प्रकाश कितनी तेजी से चलता है। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप सोच लो कि 1 सेकंड में प्रकाश क्या करता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर चलता है। ऐसे भी सोच सकते हो, आप लिख दो 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, इतनी तेज चलता है। और फिर भी जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तब उसे यहाँ तक पहुँचने में 7 मिनट का टाइम लगता है। कितने का? 7 मिनट का। अब आप सोचो कि जो चीज़ इतनी तेज चल रही हो उसको पृथ्वी तक आने में 7 मिनट का टाइम लगता है, सोच लो। तो ये कुछ बातें थी प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रकाश के बारे में बात करें। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की हैं उनको लिख डालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रकाश के गुणों को समझा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको एक बार और समझेंगे, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। मैंने पहला कहा कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु हमें वस्तुएं दिखाता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि यह हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, सांपों की तरह है ना, घूम के नहीं चलेगा। तीसरा मैंने कहा कि प्रकाश अपने स्रोत से एक साथ सभी दिशाओं में निकलता है, जैसे सूर्य से, बल्ब से प्रकाश निकलता हो। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। पांचवा मैंने बोला कि इसकी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, परंतु वायु या निर्वात में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चलता है। अगला मैंने बोला कि यह पारदर्शी वस्तुओं से गुजरता है परंतु अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। फिर नीचे जगह नहीं थी, यहाँ पर मैंने लिखा कि इसे सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 7 मिनट समय लगता है। और आखिरी मैंने बोला कि जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है? अब आपको वीडियो को पॉज करना है और प्रकाश के इन गुणों को अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में कि लाइट का सोर्स क्या है। तो जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्रोत बोलते हैं। जिन भी वस्तुओं से प्रकाश निकलता हो उसे आप क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक कृत्रिम स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत जो ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित हैं, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सब क्या हैं? ये प्राकृतिक स्रोत हैं, इनसे स्वतः ही प्रकाश निकलता है। और जो कृत्रिम स्रोत होता है वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? ये कृत्रिम स्रोत हैं। तो प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं?
जिनसे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं या प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत। जो ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित हैं, जिनसे स्वतः ही प्रकाश निकलता हो, उसको आप प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। और जो मानव द्वारा बनाए गए हो, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, है ना, टार्च हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो इसको हम लोग कृत्रिम स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो स्रोत के दो प्रकार, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, इनको भी लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, जो ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं और इनसे स्वतः प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, इनसे क्या होता है, स्वतः ही प्रकाश निकलता है, तो इनको हम लोग प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और दूसरा है कृत्रिम स्रोत, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि। ये क्या होते हैं, ये कृत्रिम स्रोत होते हैं, ये मानव द्वारा बनाए गए हैं और इनसे भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। ठीक, तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करें और अपनी नोटबुक में ये बातें लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे प्रादीप्त वस्तुओं के बारे में और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रादीप्त वस्तुओं को हम लोग दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। प्रादीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाशमान होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाशमान होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, दीपक हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या हैं, ये प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जो अप्रकाशमान हो, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, जैसे कुर्सी हो जाए, मेज हो जाए, ये मार्कर हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रादीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, मतलब जो प्रकाशमान होते हैं, उनको हम लोग दीप्त वस्तुएं या प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, मतलब जो प्रकाशमान ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन्हें भी। हमने क्या कहा कि जो प्रकाशमान होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ये प्रकाशमान होती हैं, ये प्रकाश देती हैं, ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करें तो जो प्रकाशमान नहीं होती हैं उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, कुर्सी, मेज इत्यादि, ये सभी क्या हैं, ये सभी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाशमान नहीं होती हैं, प्रकाश नहीं देती हैं। तो ये थी प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। आप वीडियो को पॉज करें और इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, वस्तुएं हमें दिखती कैसे हैं, और फिर हम लोगों ने प्रकाश के स्रोत के बारे में समझा कि प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। और फिर हम लोगों ने प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं को समझा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।